समय से परे नाम दे दिया है लोगों ने, ब्रह्म, ईश्वर, गॉड, ये सब नाम न दो यार, वो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको परम सत्य कह दीजिए। परम सत्य। नाम क्यों देते हो आप? आपने किसने ये राम, वो ईश्वर कहाँ से आ गया, ब्रह्म कहाँ से? ये नाम दिया है ना आपने। वो दरअसल अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य है वो। क्या है वो? परम सत्य। तो उसको जानने का तरीका यही है कि आप मन से परे हो जाओ। अब मन से परे होने की तो प्रक्रिया हमने बताई, एक तो विपස්සना है, दूसरा पतंजलि का अष्टांग योग, और भी चीजें हैं जैसे भक्ति मार्ग है, या जो गीता में जो बताते हैं 3 मार्ग, योग मार्ग द्वारा या योग मार्ग। तो जैसे होता क्या है कि भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग में भक्त अपने आराध्य के सामने खड़ा होता है, मतलब परमात्मा से जुड़ने तो की। यही कहता है कि हे मतलब अपने आराध्य के सामने कि जो कुछ हो तुम ही हो, मैं तो तुम्हारा वो हूँ। मतलब वो अपने को क्या करते हैं, उसको समर्पण करता है कि हे ईश्वर, हे परम पिता, मतलब हम कुछ नहीं है, जो हो आप हो। तो हम कुछ नहीं है माने क्या कि वो अपने अहंकार को डाइल्यूट करता है, अपने अहंकार को डिजॉल्व करना चाहता है, जी। खत्म करना चाहता है परम के सामने। जी। तो जैसे ही आपका अहंकार खत्म हुआ तो आप परम ही हो गए। जी। अहंकार ही हमारे और परम के बीच में गैप है, दूरी है। क्या? अहंकार। इसी बात को कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था अहंकार था, तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है और जब हरि है मैं ना है। तो मैं मतलब यहाँ कबीर है अहंकार, और हरि माने ब्रह्म। तो जब मैं था अहंकार था, तो ब्रह्म नहीं था, वो ब्रह्म है तो मैं नहीं है। अहंकार नहीं है। तो अहंकार को डिजॉल्व करने को, तो ये भक्ति मार्ग क्या करता है? यही काम करता है। भक्त अपने आराध्य के सामने खड़ा होता है कि सब कुछ आप हो, हमको, हम कुछ नहीं है, हमको मुक्ति दो। तो वाकई अगर भक्ति फलित हो गई, सच्चे मन से आपने भक्ति किया कि हम कुछ नहीं है, सब आप हो और हमको, तो जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपका अहंकार डिजॉल्व हो जाएगा और आप वही हो जाएंगे, ब्रह्मी हो जाएंगे, अहंकार खत्म हो गया। यही स्थिति जो है वो ज्ञान मार्ग में है। ज्ञान मार्गी क्या करता है? ज्ञान मार्गी मतलब वो ईश्वर को, ब्रह्म को चैलेंज करता है। तो जब चैलेंज करोगे कि कुछ नहीं सब कुछ, मतलब यू आर नथिंग, आई एम एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, तो ब्रह्म ज्ञान मार्गी जो है जब वो खुदा या ईश्वर को, ब्रह्म को चैलेंज करेगा, तो अब आप समझिए कि दो सांड जब लड़ते हैं तो जो कमजोर होगा वही तो भागेगा। तो जब ब्रह्म खड़ा है सामने, उसके सामने आप अपना अहंकार लिए खड़े हो, तो जाहिर है कि ब्रह्म के सामने आप कमजोर हो। तो जब आप ब्रह्म से लड़ोगे तो आप ही तो भागोगे, क्योंकि आपका मैं कमजोर है, आप हल्के हो ना, ब्रह्म के सामने तो आप कुछ नहीं हो। तो जो आप उसको अपने, उसके सामने अपने को खड़ा करोगे, चैलेंज करोगे, तो चूंकि आप कमजोर हैं तो आप भागोगे, तो आपका अहंकार डिजॉल्व हो जाएगा। ये है ज्ञान मार्ग। क्या है? ज्ञान मार्ग। तो वही काम ज्ञान मार्ग करता है जो भक्ति मार्ग करता है। प्रेम मार्ग में क्या होता है, या योग मार्ग में, उसमें भी आदमी योग मार्ग से, पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र है, उसमें धीरे धीरे आदमी अपने मन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके उसको, वो नहीं, चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो मन अपने आप खत्म हो गया। मन अगर ऑटोमेशन मन का खत्म हो जाए तो मन खत्म हो जाएगा। मन माने ऑटोमेशन। तो वही काम योग मार्ग करता है। प्रेम मार्ग भी वही चीज है। प्रेम में प्रेमी अपने प्रेमिका जो भी, जिसको भी मान लीजिए अपने, तो वो अपने ईगो को, प्रेम जो है वो अहंकार को ही तोड़ता है। प्रेम भी प्रेमी के सामने धीरे धीरे अपने अहंकार को तोड़ता है। इसीलिए प्रेम बहुत कठिन घटना है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। असली प्रेम ये सेक्स वाला प्रेम नहीं है, ये जो वाकई प्रेम है, तो उसमें भी जो है आपका अहंकार ही टूटता है। आप जिससे प्रेम करते हो तो उसके सामने अपने को समर्पण ही तो करते हो। तो समर्पण अगर असली हुआ तो अहंकार का ही तो समर्पण है। तो आपका अहंकार डिजॉल्व हो गया, आपने अपने को, तो कबीर कहते हैं एक में खुद मिल गया दास कबीर आराम। तो वही काम प्रेम मार्ग करता है। तो अल्टीमेटली कुल मिला करके ये है कि इंसान है अगर आप, तो आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो अपने को जान करके मोक्ष प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है। क्या? परम सत्य को जानना। परम सत्य को जानिए, कुछ नहीं है, जन्म मरण के बंधन से और ये सब मुक्त हो, ब्रह्म हो जाओ। परम सत्य को जानने वाला वही हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। तो ये घटना है कि ये ईसा मसीह के बारे में है। एक गांव में वो प्रवचन कर रहे थे, तो कोई गांव का युवक था 20-22 साल का, तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो जब ईसा मसीह चलने लगे तो उनके पीछे पीछे चल पड़ा।
तो 1-2 किलोमीटर उनके पीछे पीछे गया होगा, तो जैसे वो 2 किलोमीटर मान लो गया होगा ईसा मसीह के साथ, तो उसी समय जो है उसके पिता की डेथ हो गई। तो गांव को कोई आदमी दौड़ा दौड़ा गया उसको बताने कि तुम्हारे पिता जो है दुनिया में नहीं रहे। तो वो कंफ्यूज हो गया, तो उसने ईसा मसीह से राय मांगी कि हम तो आपसे प्रभावित होकर के और आपके लिए साथ चल पड़े थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है, तो बताइए हम क्या करें। तो ईसा मसीह ने कहा ऐसा है कि जिंदगी अंधकार में विलीन होने वालों के लिए नहीं रुकती, जिंदगी अंधकार में में विलीन होने वालों के लिए नहीं रुकती, और जो अनंत जीवन का द्वार खोलना चाहते हैं वो मृतक व्यतीत को कंधा नहीं देते। तुम मेरे साथ आओ। तो ये इस वाक्य का मतलब समझ में आया। जो अनंत जीवन का द्वार खोलना चाहते हैं, जो समय से पार परम सत्य को जानना चाहते हैं, हाँ, जो ईश्वरी हो गए, ब्रह्मी हो गए, तो जो उसको पाना चाह रहे हैं वो मृतक व्यतीत जो मर गया वो व्यतीत हो गया। हाँ उसको तो उसको कंधा देने क्या मतलब हुआ, तो खत्म हो गया ना, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कुछ भी XYZ व्यतीत हो गया वो। परम सत्य जिसको जा पाना है तो वो सब छोड़ देता है, उसको सब छोड़ के निकलना पड़ता है। तो अल्टीमेट जो जिंदगी का गोल है वो यही है। लेकिन अब संसार में लोग लगे हुए हैं भाई, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सब अपने अपने तरीके से कंडीशनिंग में है, सब संस्कारित है। तो ये बड़ा दुर्लभ है कि कोई आदमी जो है वो परम सत्य के लिए उसके अंदर जिज्ञासा हो, जिज्ञासा पैदा हो कि हम परम सत्य को जाने।